रमेश बाबा महाराज के चरण कमल को हम सश्रद्ध प्रणति निवेदन करते हैं। तत्सहित हमारे सद्य परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के चरण कमल में भी हमारे सश्रद्ध प्रणाम। तत्सहित समस्त जितना समावेत वैष्णव संत समावेत हुए हैं सबके लिए हम हमारे चरण कमल में सश्रद्ध प्रणति निवेदन करते हैं। तत्सहित समस्त माताएं भाइयों बहनें जितना ब्रजवासी आए हैं सबके लिए हमारे सश्रद्ध प्रणति निवेदन करते हैं। आज ये मंगलमय अनुष्ठान बड़े पावन बड़े मंगलमय सूचना लेके आए हैं। हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के मुख निश्चित जो हरि कथामृत सुधा जो पतित पावनी, ऐसे हरि कथा सिर्फ हरि कथा नहीं, जो ये गौ भक्त कथामृत ऐसे सुनने में आता नहीं है। बहुत जगह हरि कथा श्रवण करने तो आता है, सुनते हैं, लेकिन गौ भक्त के जो कथामृत ऐसे ये हम तो ये पहले बार सुन रहे हैं। गौ भक्त की कथा ऐसे मंगलमय अति सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। ये बहुत ही अभूतपूर्व अश्रुतपूर्व ऐसे हमको लग रहा है। ऐसे सुंदर पावन भूमि पर हमारे परम पूज्य रमेश बाबा के चरण कमल सान्निध्य में ऐसे सुंदर मनोज्ञ एक अनुष्ठान जो हम श्रवण करके धन्य कृतकृत्य हो रहे हैं, अपने को धन्य मान रहे हैं और इनके चरण सान्निध्य में सबके भीतर रह करके सबकी कृपा हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम अपने को बहुत ही धन्य मान रहे हैं। गौ माता गौ विश्व मातरो, गौ विश्व का माता है। माँ क्यों है? माँ क्यों कहते हैं? और भी तो प्राणी हैं, मतलब गौ माता क्यों है? हाँ, विश्व माता है, बोले हाँ माँ है। माँ जो हमारे जननी है, हमारे जो हमको जन्म दिए हैं जो माँ, उनसे विशेष विलक्षण युक्त है ये हमारे गौ माता। माँ तो हमको सिर्फ 2.5 साल तक, हमको 2 साल 2.5 साल तक हमको दूध दे करके हमको पालन पोषण करती है, लेकिन गौ माता जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे माँ तो सिर्फ अपने बच्चे को ही पालन पोषण करते हैं। गौ माता समस्त निर्विशेष समस्त मनुष्य के लिए उन अपने पुत्रवत वो पालन पोषण करते हैं। माँ तो फिर पुत्र तो उनको सेवा करना जरूरी है। माँ है, जब तक शरीर है तब तक माता पिता की सेवा करना उनकी करना बहुत जरूरी है। लेकिन गौ माता कुछ चाहते नहीं है, कुछ चाहते नहीं है। माँ तो फिर अंतिम समय माँ को तो हम दाह संस्कार कर देते हैं, लेकिन गौ माता अपने शरीर के समस्त जो भी उपादान है सब समर्पण करके जाते हैं जगत कल्याण के लिए। ऐसे विश्व में कोई भगवान 84 लाख योनि में जितने प्राणी सृजन किए हैं, गौ माता जैसे ऐसे कोई प्राणी नहीं है जो समस्त जो भी शरीर के जो इंद्रिय उन जो भी है वस्तु पदार्थ उनके शरीर के सब को सेवा के लिए इस तरह से समर्पण करके जाते हैं। उनकी चामड़ा से तो अच्छा उद्योग है, वहाँ तो थैला आदि जूता आदि बनाते हैं। उनके मूत्र तो महौषधि स्वरूप, दूध से भी मूत्र की कीमत ज़्यादा है। मूत्र में बहुत सारी व्याधि निरामय होता है, बहुत सारी ऐसे दुरारोग्य व्याधि है जो कि कोई औषधि के द्वारा जिसका कोई चिकित्सा होना संभव नहीं है, लेकिन गौमूत्र से उसका चिकित्सा संभव है। जैसे मैंने मान लीजिए, हम ज़्यादा तो कहेंगे नहीं, यहाँ सब हमारे पूज्य बैठे हैं, समय भी नहीं है, फिर भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए जलोदरी, जलोदरी का कोई चिकित्सा है नहीं, लेकिन एकमात्र गौमूत्र के द्वारा जलोदरी निरामय करना संभव है। मैं आपने पास आए थे हमारे संत, मैं एक्सपेरिमेंट किया अपने पास रख करके 1 महीने उनको गौमूत्र पिला करके हम उनको निरामय करके छोड़ दिया। राधा ने किया है, लेकिन गौमूत्र जो ये वास्तव जो ये प्रभावशाली इतने। फिर एक्जिमा, चर्म रोग आदि जो दुस्साध्य जो चर्म रोग आदि हैं, ये भी ये
गोमूत्र के द्वारा संपूर्ण निरामय होना संभव है। गो विष्ठा, इसके द्वारा तो कितना उद्योग होता है, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के हड्डी से आपका खाद बनता है, उनका मांस, ये तो उनके जो ऐसे हमारे दयालु हमारे गौ माता है, और राक्षस पुत्र के लिए वो मांस लो, ये तो तू लोग खा रहा है, ये राक्षस के लिए वो समर्पण करते हैं, ये उनका मांस। हर वस्तु गौ माता इस तरह से समर्पण करके जाते हैं विश्व मानव जाति के लिए। और सबसे मजे की बात है, उनके सेवा के लिए कहते हैं तुम्हारा कोई चिंता करने का कोई आवश्यकता है नहीं, तुम्हारे फेंका हुआ वस्तु उससे हम गुजारा कर लेंगे। जैसे भूस कोई खाने का चीज़ है, गौ माता कहते हैं उससे हम गुजारा कर लेंगे। जैसे खल, फेंका हुआ वस्तु, गौ माता कहते उससे हम गुजारा कर लेंगे। घास बोलते इससे हम गुजारा कर लेते हैं। तो इस तरह से गौ माता जो ऐसे माँ है, जो हमारे गर्भधात्री जननी जो है, उनसे भी विशेष जो महिमान्वित है गौ माता। तो ऐसे परम पूज्य हमारे रमेश बाबा महाराज जो इस तरह से गौसेवा, इनके इतना हजारों गाय की सेवा करते हैं, और गाय सेवा के लिए उनके समस्त इंद्रिय वृत्ति समर्पित हैं। और हमारे परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, इनके भी गौ सेवा के लिए इनके जो अवदान है, गौ सेवा के लिए इनके जो प्रचार है, यहाँ जहाँ जाते हैं गौ सेवा को इस तरह से महिमान्वित करने के लिए, सबके भीतर गौ माता के प्रति हमारे श्रद्धा जागरूकता के लिए, और उनकी जो प्रयोजनीयता इस संबंध में हमको जागरूकता करने के लिए इनकी जो अक्लांत परिश्रम चेष्टा है, ये तो इतिहास याद रखेंगे। आज क्या कहूँ, मैं बहुत धन्य मानता हूँ अपने को, ऐसे मंगलमय पावन अवसर पर इनके मुख निश्चित जो कथा अमृत सुधा तत्सहित समस्त संतों के बीच में उनकी कृपा प्राप्ति करने का, एक उनको दर्शन करके हम पवित्र होने का एक मौका मिल रहा है, इसलिए मैं अपने को धन्य मानता हूँ। ऐसे ही मंगलमय अनुष्ठान आगे चलता रहे। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल। श्री राधे राधे। पूज्यपाद श्री विनोद बाबा जी महाराज जो कि बरसाना में विराजे हुए हैं, श्री किशोरी जी की आराधना तत्पर हैं, और आप निरंतर श्री राधा किशोरी जी की उपासना एवं गौ माता की उपासना आप कर रहे हैं। आप पधारे हैं हम लोगों पर कृपा करके, और फरसा वाले बाबा भी पधारे हैं। आप गायों के लिए मरने मिटने और मिटाने के लिए तत्पर रहते हैं हर समय, इनका फरसा चमकता ही रहता है। चलिए, हम आगे के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं। कल आप लोगों को 1 से 3 के बीच में बहुत सारे संतों के दर्शन होंगे, काफ़ी बड़े संतों की कृपा होगी, क्योंकि यहाँ एक संत समागम रखा गया है जिसमें यमुना महारानी और गौ माता के विषय में चर्चा होगी। तो आप लोग कृपा करके सब 1 से 3 के बीच में जरूर आ जाएं। 3 के बाद तो कथा है ही। इसके अतिरिक्त गीता जी का गीता पाठशाला का शुभारंभ वो यहाँ करवा रहे हैं। तो बस ये हमें निवेदन करना था। दूसरा, अभी रास का समय हो गया है, तो आरती करके फिर आरती। श्री सीताराम। रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वाला